हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बाई स्टडी सर्कल। आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कल चैप्टर 15 क्लास 10। दोस्तों, चैप्टर 15 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं। तो आइए थोड़ा सर्कल के बारे में पहले जान लेते हैं। दोस्तों, सर्कल होता क्या है? ये तो आपको पता है कि सर्कल की जो शेप होती है कुछ इस तरीके की होती है आपकी। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, रेडियस की, जो सेंटर से स्टार्ट हो और सर्कल के किसी पॉइंट पर वो टच करते वो उसकी कहलाती है आपकी रेडियस। अगर हम दोस्तों इसके डायमीटर की बात करें यानी इसके व्यास की बात करें, तो व्यास होता है जो सर्कल को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करे, या तो ऐसे करें या फिर वो आपका ऐसे करें। अब एक इसमें नेक्स्ट दोस्तों हम इस बार पढ़ेंगे कोड यानी जीवा। तो जीवा क्या होती है? देखिए, जीवा भी एक तरीके से व्यास जैसी ही होती है, और आप ये भी कह सकते हैं कि सर्कल की सबसे बड़ी जो जीवा यानी कोड होती है वो क्या होती है? आपकी व्यास होती है। यानी दोस्तों ये भी आपकी एक कोड यानी जीवा है। और जीवा एक तरीके से होती है जो सर्कल के दो पॉइंटों को आपस में मिलाते हैं। जैसे कि इस पॉइंट का नाम आपने ए रख दिया, इस पॉइंट का नाम आपने बी। और हम ये भी कह सकते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन ये भी आता है आपका कि बताइए सर्कल की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या होता है? तो आंसर होता है डायमीटर यानी व्यास। जैसे कि यहाँ सी डी का इस सर्कल का डायमीटर है, तो सी डी का आपकी एक कोड यानी एक जीवा भी है। अब दोस्तों जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक वृत्त यानी एक सर्कल है, तो हम उसे क्या निकालनी है? परिधि यानी सर्कमफ्रेंस निकालनी है, जबकि उसकी रेडियस यानी त्रिज्या कितनी है आपके पास? 7। और कहा गया कि पाई की वैल्यू आप कितनी लेंगे? 22/7। तो दोस्तों आपको पता है कि सर्कल की रेडियस दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। अब आपको अगर उसकी परिधि यानी सर्कमफ्रेंस अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो देखिए 2 आपका दोस्तों सेम इंटू में पाई, और इस पाई की वैल्यू आपको यहाँ पता थी कितनी थी? 22/7 इंटू में आर। देखिए 7 से दोस्तों आपका 7 कैंसिल, 2 के इंटू आप 22 से करेंगे तो आंसर कितना है? 44। यानी उस सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस यानी परिधि होगी वो कितनी होगी आपके पास? 44 सेंटीमीटर होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन फिगर यानी एक फिगर है आपके पास में, उसमें एक लाइन है आपकी, और लाइन का नाम क्या है दोस्तों? आपका एल। जैसे कि आप एक लाइन देख रहे हैं, ये लाइन कैसी है? आपकी एल लाइन है, जो इंटरसेक्ट होती है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल से। कहाँ का इंटरसेक्ट होती है? ए बी सी एंड डी पर। यानी एक रेखा है आपकी एल। अब जो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, यानी जो दो आपके पास में ये समकेंद्री वृत्त हैं। समकेंद्री वृत्त का मतलब होता है समान केंद्र वाले वृत्त। यानी कुछ इस तरीके से मैं आपको बता दूं, जैसे कि दोस्तों ये आपके पास एक सेंटर है और आपने यहाँ से सर्कल बनाया, ठीक है। इसी सेंटर से आप एक और दूसरा सर्कल बना दें, तो ये आपके दोनों सर्कल क्या होंगे? आपके कोसेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे, यानी समान केंद्र वाले वृत्त। दोनों का जो सेंटर होगा दोस्तों वो आपका एक ही होगा। तो जो हमने यहाँ पे दो सर्कल बनाए, तो देखिए छोटे सर्कल ने यानी जो अंदर वाला सर्कल है उसने तो इस लाइन को बी और सी पर इंटरसेक्ट किया, और जो बाहर वाला सर्कल है आपका उसने इस लाइन को आपका ए और आपका डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो हम बात करें यहाँ पर अंदर वाले सर्कल की यानी आंतरिक वृत्त। तो आप जानते हैं दोस्तों, ध्यान से अगर हम देखें, ये अंदर वाला सर्कल कुछ इस तरीके से बना हुआ है आपका। बीच में आपका सेंटर है ओ, और एक पूरा एक डायमीटर एक तरीके से आपका, और इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम सी। लेकिन अगर हम ओ से बात करें, ओ से बी क्या होगी? सर्कल की रेडियस होगी, और ओ से सी भी सर्कल की क्या होगी दोस्तों? रेडियस होगी। तो हम कह सकते हैं ओ बी किसके इक्वल होगा? आपका ओ सी के। तो देखिए अंदर वाले वृत्त में आप कह सकते हैं ओ बी किसके इक्वल होगा? आपका ओ सी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये एक सर्कल की क्या रेडियस है, और एक सर्कल की रेडियस हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। अब देखते हैं जो एक आउटर सर्कल बना हुआ है आपका, जो बाहर वाला वृत्त बना हुआ है, तो इसमें देखिए ओ से लेकर ए तक की क्या होगी? सर्कल की रेडियस होगी, और यहाँ से ओ से लेकर डी तक भी सर्कल की क्या रेडियस। तो ओ ए किसके इक्वल होगा? आपका ओ डी के। ये इक्वेशन फर्स्ट थी आपके पास, तो ये इक्वेशन आपने क्या मान ली? सेकंड। इसमें भी आप रीजन कर देंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल, यानी एक वृत्त की क्या आपके पास ही रेडियस है, त्रिज्या है। अब आपने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को। तो सेकंड इक्वेशन आपके पास में देखिए दोस्तों, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट में से आप लेफ्ट वाला माइनस करेंगे, राइट में से आप राइट वाला माइनस करेंगे। तो ओ ए में से आपने क्या माइनस किया दोस्तों? आपका ओ बी, फिर इक्वल, और ओ डी में से आपने क्या माइनस किया? आपका ओ सी। अब ध्यान से आप देखें, अगर आप ओ ए में से, ये देखिए यहाँ से आपका यहाँ तक ओ ए है, अगर आप ओ ए में से अपना ओ बी माइनस करेंगे तो आपके पास दोस्तों क्या बचेगा? आपके पास में ए बी बचेगा। तो आपने यहाँ कितना लिख दिया? ए बी। ठीक इसी तरीके से अगर आप ओ डी में से माइनस करेंगे ओ सी, तो देख रहे हैं आप यहाँ से यहाँ तक आपका दोस्तों क्या है? ओ डी है। अगर आप ओ डी में से ये वाला ओ सी माइनस करेंगे तो क्या बचा आपके पास में? ये वाला सी डी। तो आप दोस्तों कह सकते हैं ए बी है किसके इक्वल है? आपका सी डी के इक्वल है। ये हमसे कहा गया था प्रूफ करने के लिए
कि आपको बताना है कि ए बी किसके इक्वल है दोस्तों, आपका सी डी के इक्वल है। तो इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन सेकंड अब आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड आपके पास है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए कोड ऑफ ए सर्कल इज 16 सेंटीमीटर, यानी जो दोस्तों एक सर्कल है, ये जो कोड आपके ए से लेकर बी तक, इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ ए कोड फ्रॉम द सेंटर इज 6 सेंटीमीटर, और कोड की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितने रखी आपको, 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी ये जो रेडियस होगी सर्कल की, ये आपको यहाँ पर बतानी होगी क्या होगी। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि अगर कोई आपके पास कोड यानी जीवा है, कोई एक सर्कल है जैसा आपके पास में, और उसमें आपकी कोई कोड यानी कोई एक जीवा है, अगर हम सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होते हैं, कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये इस कोड को इक्वली 2 पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड। यानी आप कह सकते हैं ए पी किसके इक्वल होगा दोस्तों, आपका यहाँ पर बी पी के इक्वल होगा। तो ये देखिए ए से लेकर बी तक की जो दोस्तों डिस्टेंस है वो कितनी है, 16। तो ए पी यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास में 8 सेंटीमीटर, पी बी भी कितना होगा आपके पास में 8 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं ओ से लेकर पी तक की वैल्यू कितनी है आपके पास में 6 सेंटीमीटर, और ए बी जो कोड है आपकी उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास में 16 सेंटीमीटर। आप जानते हैं ए पी किसका हाफ है दोस्तों, आपका ए बी का। ए बी एक पूरी लाइन है, उसका हाफ क्या ए पी, तो ए पी किसका हाफ है आपका ए बी का, और ए बी कितना है 16 का हाफ करेंगे तो आंसर कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। अब आपको ये रेडियस निकालनी है। चलिए, और आप दोस्तों ये भी जानते हैं कि कोड पर जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, एंगल आपका कैसा बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो इस तरीके से अब आपका क्या बन चुका है, एक राइट एंगल बन चुका है। अब राइट एंगल के अंदर अगर आपको 2 साइड पता हो, तीसरी साइड आप किससे निकाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम क्या होती है दोस्तों, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी इन दोनों साइडों का सम स्क्वायर क्या करना है आपको, सम। यानी इन दो, ये जो 2 साइडें हैं इनका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद आप सम करोगे, थर्ड साइड के इक्वल रख दोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, इक्वल आएगा। तो देखिए आप जानते हैं हाइपोटेनियस कितना ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना ओ पी, तो ओ पी का स्क्वायर, बेस कितना है दोस्तों ए पी, तो ए पी का स्क्वायर। ओ ए आपको निकालना है, पता नहीं है तो सेम ऐसे लिखा इक्वल टू ओ पी। तो आप देख रहे हैं ओ से लेकर पी तक की वैल्यू कितनी है 6, तो आपने 6 लिखा इक्वल 6 स्क्वायर प्लस ए पी कितना निकाला आपने यहाँ पर 8, तो 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों का ऐड किया 100, और दोस्तों 100 का रूट कितना होता है आपके पास में 10 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल कितनी होगी आपके पास में 10 सेंटीमीटर होगी। तो दोस्तों इसके साथ ही क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि आपके पास एक ये फिगर बना हुआ है, फिगर में आपसे कहा गया कि जो आपकी अर्क यानी जो दोस्तों ये चाप है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक तो क्यू पी है, तो एक आपकी क्या क्यू आर, ये दोनों आपकी इक्वल है। तो आपसे कहा गया कि एंगल पी ओ क्यू कितना आपके पास है 15 डिग्री, और एंगल एस ओ आर कितना है आपके पास में 110। तो आपको एंगल एस ओ पी यानी ये वाला एंगल आपको बताना है। दोस्तों ध्यान से एक चीज़ अब आपको यहाँ देखनी है, देखो मैं एस ओ पी पता है, आपको क्या पता है दोस्तों यहाँ पर एस ओ पी, और एस ओ पी एंगल कौन सा बना आपका, ये बना कुछ इस तरीके से, ठीक है। पर आपको निकालना कौन सा है, केवल ये वाला एंगल निकालना है। अगर इस पूरे में से आप अंदर वाले दोनों एंगल ये माइनस कर दें तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एक ही एंगल पता है। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर आप जब ये दोनों यानी पी क्यू और क्यू आर इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है अगर ये एंगल 15 है तो ये भी ऑटोमेटिक एंगल कितना कहलाएगा आपका 15 डिग्री। उसका रीजन क्या है दोस्तों, क्योंकि जो ये दो आपकी अर्क यानी जो चाप है इनके नाम क्या है पी क्यू क्यू आर, ये दोनों आपके पहले से ही क्या है इक्वल हैं। पी क्यू किसके इक्वल आपका क्यू आर के। और आप जानते हैं दोस्तों एंगल पी ओ क्यू कितना 15, यानी पी ओ क्यू 15 है, तो आप कह सकते हैं क्यू ओ आर भी कितना होगा आपका 15 डिग्री होगा। रीजन क्या आपके पास कि जो अर्क यानी चाप आपकी पी क्यू है वो किसके इक्वल है अर्क क्यू आर के। जब दोनों अर्क इक्वल है तो एंगल भी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। तो आपको पता है एंगल एस ओ आर कितना आपके पास में 110, आपको निकालना क्या है एस ओ पी आपको बताना। चलिए अगर दोस्तों आपको एस ओ पी निकालना है तो आप क्या करेंगे, पूरा एंगल कितना कंप्लीट हमारे पास में एस ओ आर, इस बड़े एंगल में से आप माइनस करेंगे इन दोनों एंगल का सम। एक का नाम क्या है पी ओ क्यू, दूसरे का नाम क्या है क्यू आर, इन दोनों को प्लस करो और पूरे वाले में से क्या करेंगे आप इन दोनों को माइनस।
अब देखिए एस ओ आर की वैल्यू आपको पता है दोस्तों कितनी है, 110 डिग्री आपके पास, माइनस सेम ब्रैकेट सेम एंगल पी ओ क्यू की वैल्यू आपके पास यहाँ लिख चुका हूँ मैं कितनी है 15 डिग्री, तो आपने 15 डिग्री लिखा, प्लस एंगल क्यू ओ आर इसकी वैल्यू भी आपके पास कितनी है यहाँ पर 15 डिग्री। ये आपका सेम दोस्तों इक्वल सेम 110 भी आपका सेम माइनस सेम 15 कितने होते हैं आपके पास में 30। अब 110 में से 30 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों आपका 80 डिग्री, यानी एंगल एस ओ पी कितना होगा आपके पास में 80 डिग्री होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डायमीटर ऑफ ए सर्कल, यानी दोस्तों एक सर्कल है उसका ये डायमीटर आप यहाँ देख रहे हो, डायमीटर कितना आपके पास ये वाला 30 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ ए कोड, यानी एक कोड यानी एक जीवा है जिसकी लंबाई आपके पास में कितनी देखिए लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। अभी कोड की जो सेंटर से जो डिस्टेंस है ये वाली, ये आपको बतानी है। तो ये तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि अगर सर्कल का डायमीटर 30 सेंटीमीटर है तो दोस्तों उसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। तो आपको ये पता है कि सी से लेकर सी डी तक क्या आपकी कोड की लंबाई, और उसकी लंबाई कितनी देखिए आपको 20 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं सेंटर से जब हम किसी कोड पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कोड को दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ये अच्छे से पता है आपको। तो देखिए मुझे सी से लेकर पी तक की वैल्यू बतानी है, तो मैं कह सकता हूँ सी पी हाफ किसका होगा सी डी का, और सी डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 का हाफ कितना हो गया 10 हो गया। आपको बताना है क्या दोस्तों यहाँ पर ये ओ पी आपको निकालना है। तो आप ये भी जानते हैं कि यहाँ एंगल कैसा बनेगा आपका राइट एंगल। रीजन क्या होगा दोस्तों उसका कि सेंटर से किसी कोड पर कोई लाइन ड्रॉ होती है तो एक तो उसे इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, साथ में वहाँ पे एंगल कैसा बनाती है आपका 90 डिग्री का। तो राइट एंगल आपका बन चुका है, इस एंगल का नाम क्या रखा OPC। तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अगर आप चलेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेनियस कितना आपके पास OC, तो OC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दोस्तों आपका OP, तो OP का स्क्वायर, बेस कितना मान लिया आपने यहाँ पर अपना CP, तो CP का स्क्वायर। अब देखिए OC दोस्तों आपको पता है O से लेकर C तक क्या होगी इस सर्कल की रेडियस। ये रेडियस क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि देखिए सेंटर से स्टार्ट होगा, सर्कल को किसी भी पॉइंट पे टच करे वो, चाहे यहाँ करे या यहाँ करे यहाँ करे, ये सारी क्या होंगी सर्कल की रेडियस होंगी। जैसे कि OA भी रेडियस है, OB भी सर्कल की रेडियस है, और OC भी क्या है सर्कल की रेडियस है। तो हाइपोटेन्यूज कितना दोस्तों 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस OP पता नहीं है तो OP स्क्वायर प्लस CP कितना 10, तो 10 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। 225 दोस्तों आपका सेम, प्लस 100 को आप इधर लाएंगे तो -100 इक्वल टू OP स्क्वायर। 225 में से आप 100 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 125, और यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों इसके ऊपर आएगा रूट। अब आपके पास रूट में 125, इसको आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, यानी 5 का आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना है 125 इक्वल टू क्या आपका OP। अब आप यहाँ देख रहे हैं 5 का आपका दोस्तों पेयर बन चुका है, तो 5 आपने कहाँ निकाले रूट से बाहर, ये सिंगल 5 बचा, तो ये कहाँ रहेगा आपका रूट के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि कोड की जो यहाँ से लेकर सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी आपके पास वो कितनी होगी 5√5 सेंटीमीटर, यानी OP आपने कितना निकाला 5√5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कोई भी आपका डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी आपका डाउट्स होगा हम उसको सोल्व कराएंगे। और जो मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं फर्स्ट टाइम विजिट करें उन चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं तब तक दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, कीप स्टडी इन पाई स्टडी।